गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के समन्वयक भास्कर राव रोकड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं और प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से शिवराज सरकार ने खिलवाड़ किया है और कांग्रेस उन्हें अफसरों से जोड़ने के लिए क्या करने जा रही है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। रोकड़े ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू कर प्रदेश के 5,30,000 युवाओं के लिए सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्र के प्रबुद्ध साथियों, युवा साथियों, हमने 2 साल पहले इस राज्य की बेरोजगारी की समस्याओं पर बारीकी से अध्ययन किया। पढ़े लिखे युवाओं को उनकी योग्यता और दक्षता के अनुरूप कहीं पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। सरकारी नौकरियां तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है, वैकेंसी कहीं देखने में नहीं आ रही है। कभी वैकेंसी निकल भी गई तो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती। हमने सोचा आखिर क्या बात है, ये तो नियमित प्रक्रिया है, यदि रिटायर हो रहे हैं तो उनके स्थान पर नियुक्तियां होगी। तब आगे करके पता चला कि अरे भाई, रिटायर ही नहीं हो रहे हैं कर्मचारी अधिकारी तो नियुक्ति कहां से हो। अब रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो साथियों, सरकार के पास बड़ी विचित्र स्थिति आई। सरकार को लगा कि ये जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, ये जब रिटायर होते हैं तो महीने की आखिरी तारीख को रिटायर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी और पेंशन की राशि एक मुश्त देनी पड़ती है। और प्रति माह की आखिरी तारीख को जो पेंशन और रिटायरमेंट की राशि होती है वो 400 करोड़ रुपए होती है। 1 साल में 5,000 करोड़ रुपए की राशि होती है, 2 साल में 10,000 करोड़ रुपए की राशि होती है। तो सरकार को लगा है बहुत बड़ी राशि है, क्यों ना हम एक साथ 2 साल रिटायरमेंट आयु बढ़ा दे। तो सरकार ने पैसा न होने की वजह से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दी। आगे आई सरकार, उसको लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के बाद में न पेंशन देनी पड़ता, पेंशन का भार आता है, ना ही नई नियुक्तियां करनी पड़ती है। और तो और इन जो कर्मचारियों को वेतन दी जा रही है तो उन्हीं के पेंशन, उन्हीं की ग्रेच्युटी की राशि जो है, जो पैसा जमा है, पीएफ की राशि जो जमा है, उसी राशि को निवेश प्रणाली में डालने से सरकार को जो आय हो रही है उसी आय से इनकी वेतन दे दी जा रही है। अर्थात ये फ्री के कर्मचारी मिल गए। सरकार ने सोचा है फ्री के कर्मचारी है, इनकी निश्चित रूप से सेवानिवृत्ति आयु और बढ़ा दे तो ठीक है, 2 साल क्या और 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बढ़ा दे। तो सरकार ने वो 2 साल जो बीच में बढ़ाए गए, 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु को 60 साल जो की गई, उसको सोचा है तो बड़ा अच्छी बात है, हमको और बढ़ा देना चाहिए। उनने फिर 2 साल बढ़ा दिया, 60 साल की 62 साल कर दिया। फिर उन्होंने विचार बनाया कि डॉक्टर्स प्रोफेसर की कमी के बहाने इनकी 3 साल बढ़ा दी जाए। तो डॉक्टर प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी गई। यहां तक विराम नहीं लगा। उसके बाद अभी पिछले साल की बात है, सरकार ने निर्णय लिया कि जो शेष बचे अधिकारी कर्मचारी है डॉक्टर प्रोफेसर के अलावा, उन सब की रिटायरमेंट आयु एक साथ 3 साल और बढ़ा दी जाए, 65 साल कर दी जाए। और डॉक्टर्स प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा करके 68 साल कर दे। इस तरीके से धीरे धीरे 70 साल तक सरकार पहुंचने वाली थी। ये तो सरकार का पहुंचने का सिलसिला चल ही रहा था मध्य प्रदेश सरकार का। उधर केंद्र सरकार ने भी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने संबंधी निर्णय लिया, लेकिन ये निर्णय का बोझ अपने ऊपर न डालते हुए उन्होंने ईपीएफओ पर डाला। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को रिपोर्ट किया कि अब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, दवा खा खा कर लंबे समय तक जीते हैं। और जब ये लंबे समय तक जीते हैं तो इनके पेंशन का टेंशन सरकार पर बढ़ते जा रहा है। ये पेंशन के टेंशन को कम करने के लिए सरकार ने रिटायरमेंट आयु 5 साल बढ़ाने संबंधी अनुशंसाएं ईपीएफओ से मंगा ली। तो मित्रों, आप सोचिए, 58 से 60, 60 से 62, 62 से 65, 65 से 70, 73 साल जब सेवानिवृत्ति आयु हो जाएगी तो आखिर युवाओं के लिए सरकारी विभागों में नौकरियों के अवसर कैसे मिलेंगे? बड़ी विचित्र स्थिति है। बूढ़ा पिता घुटनों में तेल लगाकर, बीपी की दवाई खाकर नौकरी करने जा रहा है, बेटा बेकारी की स्थिति में घर में सो रहा है।
कितनी विचित्र स्थिति बनी हुई है। बेरोजगारी क्यों ना बढ़े जब नौकरी के अवसर ना मिले। जब हमारे नेता लोग सामने जाते हैं, युवा उनसे बात करते हैं, तो वे युवाओं को कहते हैं अरे भाई सबको सरकारी नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। तो हम भी मानते हैं इस बात को, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी, लेकिन जितनी नौकरी मिल सकती है उतनी तो मिले भाई। जितने अवसर उपलब्ध हैं वो तो मिले। आखिर उनको क्यों आप कुठाराघात कर रहे हो? तो मित्रों, हमने इस पर काफी गहराई से अध्ययन किया कि आखिर क्या किया जा सकता है। 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले हमने सम्यक अभियान, एक गैर राजनीतिक अभियान चलाया, और उस गैर राजनीतिक अभियान को चलाने से पहले हमने कुछ आईएएस अधिकारियों से संपर्क किया। उनसे हमने पूछा भैया अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, हम ये मोटा मोटा टारगेट बनाते 2 साल बाद में कि 31 जुलाई 2024 को यदि मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू कर दी जाती है, तो ये बताइए कि इस प्रदेश के कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।